हेलो फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका वेलकम है। आज के वीडियो में हम सोनीपत को रिव्यू करेंगे। सोनीपत एज ए सिटी को रिव्यू करेंगे। सोनीपत रियल एस्टेट की हम बात करेंगे। आज हम सोनीपत की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, ये जो जीटी रोड की बेल्ट है, इसके एक एक शहर कवर करेंगे। तो सबसे पहले दिल्ली के साथ जो शहर पड़ता है वो सोनीपत पड़ता है। तो शुरुआत हम सोनीपत से कर रहे हैं। चाहता तो मैं ये वीडियो अपने ऑफिस में बैठ के बना देता और आपको सारा सोनीपत का मैप और सारी चीज़ें समझा देता, बट मुझे लगा कि आपको सोनीपत लेकर चलूं और सोनीपत में जाकर सोनीपत के रियल एस्टेट की बात करूं। मैं सोनीपत में एक ऐसी जगह खड़ा हूं जहां पर फ्यूचर में नया सोनीपत बसेगा, या मैं कहूं सोनीपत 2 यहां बनने जा रहा है। जी हाँ, मैं खड़ा हूँ 334B हाईवे पे। ये हाईवे मेरठ से आ रहा है और मेरठ से सीधा हरियाणा से निकलता हुआ राजस्थान को कनेक्ट कर रहा है। इससे पहले भी मेरे कुछ वीडियो में आपने ये हाईवे देखा है, बट मैं फिर से इस हाईवे पे खड़ा होके इसलिए आपको सोनीपत की कहानी सुनाना चाहता हूँ, सोनीपत के रियल एस्टेट के बारे में बताना चाहता हूँ, क्योंकि सोनीपत का जो रियल एस्टेट का बूम निकलेगा, जो सोनीपत का रियल एस्टेट जो गर्मी आएगी वो इस हाईवे से जाएगी। इसकी वजह है मेरे पास ये कहने की, उसकी वजह ये है सबसे पहले कि जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं, नए रियल एस्टेट डेवलपर्स आ रहे हैं, वो लैंड इस हाईवे के आसपास ही खरीद रहे हैं। एक एग्जांपल के तौर पे बता दूं, एक जानकारी के लिए बता दूं, गोदरेज ने भी इसी हाईवे पे आगे जाके अपना लैंड परचेज किया है। इसके अलावा इस हाईवे पे जिंदल की टाउनशिप भी है जो 110 एकड़ की है। वो कई साल पहले बनी थी, बट इस हाईवे की इम्पोर्टेंस को समझते हुए और सोनीपत के रियल एस्टेट को समझते हुए जिंदल भी जो उनकी खाली ज़मीन पड़ी हुई थी उस पे 110 एकड़ का फिर से एक टाउनशिप का एक्सटेंशन लेकर आ रहा है, वो भी इसी हाईवे के सहारे आएगा। आखिर इस हाईवे की इतनी चर्चा क्यों है? इस हाईवे की इतनी चर्चा इसलिए है क्योंकि ये NH8 से होकर गुजरता है, ये मेरठ से आता है, ये हाईवे आगे जाकर जम्मू कटरा जो दिल्ली से हाईवे निकल रहा है उसके ऊपर से भी होके जाता है। ये हाईवे आगे जाकर आपका NH10 पे जो निकलता है हाईवे उससे भी कनेक्ट होता है, जो दिल्ली से रोहतक को जोड़ता है। और यही हाईवे है जो आगे जाके उस सिटी में जाता है जिस सिटी की वजह से सोनीपत की सबसे ज़्यादा चर्चा होती है। मैं बात कर रहा हूँ खरखौदा की, और खरखौदा में क्या डेवलपमेंट है, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन होने जा रहा है, वो मैं अपने पहले वीडियो में बता चुका हूँ। जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है, मैं खरखौदा पे लगभग हर चीज़ आपको अपडेट दे चुका हूँ। तो खरखौदा की बात मैं इस वीडियो में नहीं करूंगा। इसके साथ साथ फ्यूचर की मैं बात करूं तो जिसे इंडिया का सबसे बड़ा डेवलपर कहा जाता है, मैं बात कर रहा हूं DLF की। उसने भी पानीपत में लैंड ले ली है और फ्यूचर में मेरे सोर्सेज का ये कहना है वो सोनीपत में भी लैंड की तलाश में है। इसके अलावा गुड़गांव में DLF के बाद जिसे सबसे बड़ा बिल्डर कहा जाता है, मैं M3M की बात कर रहा हूँ, उसने पानीपत में लैंड ले ली है, लेकिन उसकी नज़र सोनीपत पे भी है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे सोनीपत में भी वो अपने प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। ऐसा मेरे जो सोर्सेज है रियल एस्टेट के, वहां से मुझे ये खबरें मिली हैं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और आपको लग रहा होगा कि आखिर इस हाईवे में ऐसा क्या खास है कि पूरे सोनीपत को छोड़ के बिल्डर्स को साफ सुथरी लैंड मिल रही है, बड़े लैंड के पैच मिल रहे हैं। बिल्डर जाना तो चाहते थे खरखौदा के आसपास, बट खरखौदा के पास उनको लैंड इस तरह की नहीं मिली। खरखौदा यहाँ से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पे है और NH1 जो दिल्ली से जम्मू कश्मीर को जोड़ता है उसके दोनों तरफ डेवलपमेंट हो चुकी है। सोनीपत में जो फर्स्ट फेज में प्रॉपर्टी का बूम आया था वो NH1 पे आया था और ज़्यादातर जो डेवलपर्स हैं उन्होंने NH1 पे अपने प्रोजेक्ट डेवलप किए थे, जिसमें TDI है, जिसमें अंसल है, जिसमें ओमेक सिटी है और भी कई सारे नाम है, एल्डेको है। एल्डेको से एक चीज़ और याद आई, फ्यूचर में एल्डेको भी यहाँ पर आ रहा है अपना एक प्रोजेक्ट लेकर। और पहले से यहाँ पे इंडिया बुल्स है, मैप्सको है, गोदरेज अभी आया है और जिंदल पहले से है, जिंदल नया प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है। तो ये रियल एस्टेट की कहानी है। आखिर बिल्डर सोनीपत को इतनी तवज्जो क्यों दे रहे हैं? आपका इंटरेस्ट इस चीज़ में होना चाहिए, इससे ज़्यादा कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्योंकि हम रिव्यू कर रहे हैं सोनीपत एज ए सिटी का, ना कि सोनीपत में आने वाले प्रोजेक्ट्स का। उसकी वजह ये है, जब दिल्ली का एक्सपेंशन हुआ तो उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला गुड़गांव को, नोएडा को, इंदिरापुरम, गाजियाबाद, कौशाम्बी, वैशाली, इस एरिया को सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला। लेकिन फर्स्ट फेज में जो डेवलपमेंट हुआ वो उनको फ़ायदा मिल चुका, वहाँ पूरी डेवलपमेंट हो चुकी।
अब बिल्डर इन जगहों पर अगर जमीन ढूंढता है नए प्रोजेक्ट्स लाने के लिए तो उसको जमीन मिलती ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बिल्डर को साफ सुथरी जमीन चाहिए होती है, जो जमीन ना तो गुड़गांव में है, ना नोएडा में है, ना वैशाली में है, ना इंदिरापुरम में है, ना वो जमीन कौशाम्बी में है। तो बिल्डर को लगा कि किस सिटी में एक्सपेंशन किया जाए और किस तरफ जाया जाए, तो दिल्ली से सबसे पास जो सिटी बिल्डर्स को पसंद आई वो सोनीपत है, और इसके बाद वो पानीपत है, और इसके बाद कुरुक्षेत्र है। वो आगे की कहानी है, वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए बिल्डर्स यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि दूसरे शहरों की बात करें वहाँ पर ज़मीनें मिल रही हैं, किसी में हाई टेंशन तार जा रही है, कहीं से गंदा नाला जाता है, रेवेन्यू रोड जाता है, या एक एक ज़मीन के 4-4 मालिक हैं, डिस्प्यूट्स हैं। बिल्डर इन चीज़ों से बचता है, अवॉइड करता है। बिल्डर हमसे और आपसे 4 चीज़ें आगे सोच के चलता है। उनको पता है इन शहरों में जो हाई राइज है वो सक्सेसफुल नहीं है। यहाँ के लोग या जो दिल्ली के लोग हैं या कहीं के भी लोग हैं, वो प्लॉट में इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा प्रीफर करते हैं। यही वजह है कि जितने भी डेवलपर्स सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र कहीं भी आ रहे हैं, कोई भी अभी तक हाई राइज लेकर नहीं आ रहा है, सब के सब प्लॉट लेकर आ रहे हैं। और प्लॉट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि उसमें एप्रिसिएशन आता ही आता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा। 1 साल से भी कम के टाइम का एग्जाम्पल है, इसलिए मैं आपको लेटेस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ। पिछले साल 2022 में जब मारुति के आने की सूचना मिली, सोनीपत के पास खरखौदा में आ रहा है, खरखौदा का ही पार्ट है, तो वहां पर एक टाउनशिप थी, उसमें 28,000 रुपए के हिसाब से प्लॉट बिक रहे थे। लोगों को महंगे लगते थे कि नहीं हम नहीं खरीदेंगे, 28,000 बहुत महंगा है। ऐसा लोगों का कहना था कि 28,000 बहुत महंगा है, हम नहीं खरीदेंगे भाई। आज वहां पर 45,000, 50,000, 55,000 और 60,000 तक के रेट हैं। अब लोगों को, उन्हीं लोगों को लगता है कि पहले खरीद लेते तो बहुत अच्छा रहता, वो प्लॉट्स थे। अब मैं आपको तरीका बताता हूं जो आपको अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल तक काम आएगा। अभी जो प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं, अभी जो प्राइस है प्रॉपर्टीज का, सोनीपत का ही एग्जांपल ले लेते हैं क्योंकि हम सोनीपत की बात कर रहे हैं। उनको आप नोट कर लीजिए प्राइस को कि किस प्राइस पे ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, प्रोजेक्ट का नाम, किस प्राइस पे लॉन्च हुआ और किस साल में लॉन्च हुआ। पहले डर रहता था, डायरी में लिख देते थे, खो जाता था। अब आपके पास फोन है, फोन में नोटपैड में आप किसी में भी सेव करके ये चीजें रख लीजिए। आज से 1 साल के बाद आप दोबारा इन प्राइस को आप पता कीजिए मार्केट में, जब ये प्रोजेक्ट्स 1 साल हो चुका होगा कि वहां पर क्या प्राइस है। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि 1 साल में आपको कितना एप्रिसिएशन मिल सकता था। प्रॉपर्टी आपको नहीं खरीदनी है। जिनको थोड़ा भी ऐसा लगता है, जिनकी कन्विक्शन में थोड़ी कमी है कि नहीं, जिनको लगता है कि प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो सकता है या प्रॉपर्टी के रेट बहुत ज़्यादा है, मैं नहीं खरीदना चाहता, वो मत खरीदे, बिल्कुल ना खरीदे। बस वो ये काम कर ले, वो प्रॉपर्टी के प्राइस नोट करके रख ले, और 1 साल बाद वो दोबारा से प्रॉपर्टी के उसी के प्राइस करे, और दोबारा से वो 1 साल बाद फिर प्रॉपर्टी के प्राइस पता करे, तो उसे एक आइडिया लग जाएगा कि 1 साल में कितना प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, ये आपका एक लाइव टेस्ट हो जाएगा, आपको एक एग्जाम्पल मिल जाएगा फ्यूचर के लिए। आपके पास 10 साल, 20 साल, 30 साल, अगर 30 साल के तो 60 साल, 70 साल तक आप प्रॉपर्टी खरीदेंगे। मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है, अगले 30 साल के लिए ये 1 साल का एक्सपीरियंस आपको अगले 30 साल काम आएगा कि हाँ, प्रॉपर्टी में प्राइस बढ़ते हैं, एप्रिसिएशन मिलता है, और खासतौर पे प्लॉट में मिलता है। सोनीपत की चर्चा करते हुए हम बात करेंगे RRTS की। RRTS रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम है। इसकी बात की गई थी जब अटल बिहारी हमारे प्रधानमंत्री थे, सन 2000 की बात है, बट ये बनना काफी लेट शुरू हुआ, और ये मेरठ से दिल्ली के बीच में बन रहा है, सराय काले खां से बन रहा है। उसका जो सेकंड फेज है, उसकी प्लानिंग है, वो सराय काले खां से होते हुए, ISBT से होते हुए, GT रोड होते हुए वो पानीपत तक जाएगा। अब उसको बढ़ा के हरियाणा गवर्नमेंट ने करनाल तक की प्लानिंग कर दी है। हरियाणा गवर्नमेंट ने उसकी पूरी प्लानिंग की हुई है, उसकी रिपोर्ट बनाई हुई है, उसको अभी पास करना है। किसने? उसको दिल्ली गवर्नमेंट ने पास करना है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास करना है। जिस दिन ये RRTS यहाँ से पास हो गया तो दिल्ली आपके लिए चंद दूरी पे रह जाएगी। RRTS की स्पीड आप देखिएगा, थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, 160 किलोमीटर की स्पीड होगी, हाई स्पीड ट्रेन होगी, मेट्रो से अलग होगी। उसका एक फेज बन रहा है, जैसा कि मैंने बताया 2023 में उसका एक फेज शुरू हो जाएगा, और उसका पूरा जो कंप्लीशन है दिल्ली से मेरठ के बीच 25 में जाके होगा। वो यहाँ से गुजरेगा, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे, एक हाईवे पे मैं जिस पे खड़ा हूँ, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर NH1 है, वहाँ से गुजरेगा, वो प्रपोज है। उसके साथ साथ आगे आप चलेंगे, जैसा कि मैंने बताया खरखौदा के पास से KMP जा रहा है, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे जा रहा है। उसके साथ साथ एक ऑर्बिट 103 किलोमीटर की रेल कॉरिडोर भी बनाया जा रहा है, जो KMP के साथ साथ जाएगा। एक कनेक्टिविटी इसकी वो हो गई। इसी रोड पे, जैसा कि मैंने बताया था, आगे जाके दिल्ली से
जम्मू कटरा तक एक एक्सप्रेसवे जा रहा है, एक कनेक्टिविटी हो गई। वो एक आपको बताया मैंने NH1 है, NH1 पे आपके दोनों KMPs मिलते हैं, कुंडली पलवल मानेसर भी, ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे भी, जो आगे जाके मेरठ एक्सप्रेस से कनेक्ट होता है। मेरठ एक्सप्रेस से गंगा एक्सप्रेस से कनेक्ट होगा और गंगा एक्सप्रेस से मेरठ से लेके इलाहाबाद तक आप जा सकेंगे और मेरठ एक्सप्रेस से देहरादून एक्सप्रेस भी कनेक्ट होगा। आप सोनीपत में रहते हुए देश के किसी भी हिस्से में जा सकेंगे। अभी कनेक्टिविटी खत्म नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अभी बात शुरू हुई है। इसके अलावा UER अर्बन एक्सटेंशन रिंग रोड 2B जो सोनीपत पानीपत से होता हुआ दिल्ली होता हुआ जा रहा है और सीधा आपका गुड़गांव में जाके द्वारका एक्सप्रेसवे से कनेक्ट होगा, आपका NH8 से कनेक्ट होगा। एक कनेक्टिविटी वो है, आप यहाँ से सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे बिना कहीं जाम में फंसे। एजुकेशन की बात कर लेते हैं तो DPS स्कूल यहाँ पर है, नवयुग स्कूल यहाँ पर है, सेंट्रल स्कूल यहाँ पर है, उसके अलावा तमाम स्कूल यहाँ पर है। आपको एक बता देता हूँ, जो हरियाणा से नहीं है, जो दिल्ली से है, उनके लिए बता देता हूँ, हरियाणा की एजुकेशन सिटी कहा जाता है सोनीपत को। और इसी हाईवे से थोड़ी दूर NH1 जो जा रहा है 2 किलोमीटर पे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, जहाँ पर अशोका यूनिवर्सिटी जैसी एक बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है और उसके अलावा जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी है और तमाम सारी यूनिवर्सिटी है, स्कूल्स हैं। अब हम बात करते हैं हेल्थ की। तो जैसा कि मैंने बताया, आपके सोनीपत में काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं, एक से एक शानदार हॉस्पिटल्स हैं, तो हेल्थ सिस्टम भी यहाँ डेवलप हो रहा है। वैसे तो कोई गुजरात में हो, चाहे कोई अहमदाबाद में हो, चाहे कोई श्रीनगर में हो, चाहे वो बिहार में हो, जब इमरजेंसी आती है तो मेदांता ही जाते हैं। तो यहाँ के भी इमरजेंसी में मेदांता और एम्स ही जाना पसंद करते हैं। हॉस्पिटल्स की बात कर लेते हैं, मैं बता देता हूँ, यहाँ पर नवजीवन हॉस्पिटल है, JK हिंदू हॉस्पिटल है, कृष्णावती हॉस्पिटल है। यहाँ पर कमर्शियल्स की बात करें, क्योंकि लोगों की जो डेली नीड्स होती हैं वो कमर्शियल होगा, उसी से पूरी होंगी। तो अभी यहाँ पर पहले से बहुत सारे कमर्शियल्स हैं, सोनीपत का पुराना शहर है, वहाँ मार्केट है। उसके अलावा मॉल्स हैं यहाँ पर सिटी मॉल है, कमर्शियल ट्यूलिप कॉर्नर पॉइंट है, TDI का मॉल है, यहाँ पर यूनिक शॉपिंग मॉल है, बहुत सारे मॉल्स हैं, कमर्शियल्स भी हैं, स्कूल्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, मैंने आपको बताया। और जैसा कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है, वो भी बता दिया। NH1 से रोजाना 3.5 लाख लोग गुजरते हैं, 3.5 लाख गाड़ियाँ गुजरती हैं। बिल्डर ऐसी जगह देखता है जहाँ पर कनेक्टिविटी हो, जहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जहाँ पर आने वाले टाइम में डेवलपमेंट हो रही हो। अगर सब कुछ यहाँ पहले से डेवलप होगा तो एप्रिसिएशन प्रॉपर्टी में आपको नहीं मिलेगा। सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है जहाँ सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं। बहुत लोगों की क्लैरिटी आ गई होगी कि सोनीपत में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो प्लॉट्स में करना चाहिए। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे लोगों में अभी ये कन्विक्शन नहीं आई है, तो उनको मैंने एग्जाम्पल बताई दिया, आपको नोट करके रखना है जो अभी प्रॉपर्टी के प्राइस है और 1 साल बाद क्या प्राइस होंगे। यहाँ के जो नॉर्मल सेक्टर की बात करें, जो अच्छे सेक्टर्स हैं, वहाँ पर आपको 1 सवा लाख रुपए रेट मिल जाएगा। वहाँ पर भी प्रॉपर्टी का प्राइस 1 सवा लाख रुपए है। जो नई नई टाउनशिप आ रही है वहाँ पर आपको बल्कि कम प्राइस मिलेगा। ये वीडियो सोनीपत का जो रियल एस्टेट है उसका रिव्यू करने के लिए बनाया गया था। आप ये बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं हम आपके शहर में भी आकर आपके शहर के रियल एस्टेट को रिव्यू करें तो कमेंट में जरूर बताइए अपने शहर का नाम, हम किस शहर में आए और उसको रिव्यू करें। मैं इसी वीडियो में डिस्क्लोज कर देता हूँ हमारा अगला रिव्यू, इससे अगला शहर जो पानीपत होगा उसमें होगा। ये रिव्यू की सीरीज अगर आपको पसंद आई तो इसी तरह चलती रहेगी, अगर आपको पसंद नहीं आई तो एक वीडियो पानीपत का बनाने के बाद हम इसको बंद कर देंगे, क्योंकि हम वही चीज़ें लाएंगे जो आपको पसंद होंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सिर्फ एक शहर तक के रियल एस्टेट की वीडियो नहीं मिलेंगे। हमारी कोशिश रहेगी कि नॉर्थ इंडिया के लगभग सभी शहरों को हम कवर करें जहाँ रियल एस्टेट मैटर करता है, जहाँ रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना फ़ायदे का सौदा है, हम उन सभी शहरों को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ सोनीपत को हमने अच्छे से रिव्यू कर लिया। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।